उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 10,684 प्लस 8800 ईसीसी भर्ती के परपेच में, साथ ही 5,083 तकनीकी अनुदेशक भर्ती के परपेच में। जानेंगे आज किन जिलों से आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, साथ ही जिलेवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल रिजल्ट व ज्वाइनिंग विशेष को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको समस्त जानकारियां शेयर करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी साथियों तक पहुंच सके। और निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। सर्वप्रथम जानेंगे 10,684 पदों की जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, आज किन जिलों से आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां जो हैं जारी हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आप सभी के समक्ष जो आज की पहली विज्ञप्ति है, यहाँ पर आपको इंगित कराना चाहेंगे, एक आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम है NIT कंप्यूटर सेंटर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो अपर प्राइमरी की भर्ती है उसमें आपको जो है स्पष्ट तौर पर अलग अलग जो ट्रेड्स की भर्ती हैं उनके लिए विज्ञप्ति आ चुकी है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो विज्ञप्ति है उसमें स्पष्ट तौर पर जो है आल जनपद शो हो रहा है। अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर कि ये आल जनपद शो हो रहा है, लेकिन जो आपकी अपर प्राइमरी की भर्ती है उसमें जनपद जो है आपको बलिया शो हो रहा है। आप सभी को इंगित करा दें ये बलिया जनपद की ही विज्ञप्ति है। जनपद को लेकर के आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम आपको जो पदों की संख्या जारी की गई थी जिलेवार, उसके परपेच का निष्कर्ष भी इंगित कराएंगे, जिससे आप सभी को स्पष्ट होगा कि ये विज्ञप्ति जो है बलिया जनपद की ही है। तो जान ले कितने पदों की विज्ञप्ति जारी हुई है ईसीसी एजुकेटर भर्ती की, साथ ही अपर प्राइमरी की विभिन्न ट्रेड्स की भर्ती जारी हुई है। आप सभी से निवेदन है कि जो आवेदन की प्रक्रिया है कल से स्टार्ट होगी, तो बलिया जनपद के जो भी भाई बहन इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार यहाँ पर भर्ती विशेष को लेकर के यहाँ पर समाप्त हो चुका है और ये भर्ती आपकी 10,684 पदों के अंतर्गत होने जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो विज्ञप्ति है आप सभी के समक्ष है। अगर विज्ञप्ति में अगर आप देखेंगे पदों की संख्या 212 आपको शो हो रही है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो आपके लिए उत्तर प्रदेश जनपद समस्त शो हो रहा है, लेकिन आइए आपको वो डिटेल विज्ञप्ति इंगित कराते हैं जिसमें जिलेवार पदों की संख्या की जानकारी आपके लिए स्पष्ट हुई। और आपको इंगित करा दें बलिया जनपद में जो पदों की संख्या आप देखेंगे 212 पद ही आपको विज्ञप्ति में शो होंगे। तो आइए बात कर लेते हैं विज्ञप्ति के बिहाफ पर निष्कर्ष भी आपको इंगित कराते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो चार्ट आप देख रहे हैं ये 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिलेवार पदों की संख्या आप सभी के अंतर्गत निष्कर्ष के तौर पर आ रही है। और जनपद आप देखेंगे यहाँ पर जो बलिया जनपद आपको शो हो रहा है यहाँ पर सीरियल नंबर 10 में, तो यहाँ पर 212 पदों की ही संख्या आपको शो हो रही है। और जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें भी 212 पद आपको शो हो रहे हैं। बस कन्फ्यूजन यही है कि जनपद में बलिया ना होकर के आल आप सभी को शो हो रहा है। आई होप ये जल्द निष्कर्ष स्पष्ट होगा और जल्द ही ये भी कन्फ्यूजन आपका क्लियर होगा। ये हमने आपको विज्ञप्ति आने पर इसलिए इंगित कराया कि आपके मन में कन्फ्यूजन ना रहे कि ये सभी जनपदों के लिए विज्ञप्ति जो है जारी हुई है। तो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल अभी जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें आप अगर देखेंगे जनपद में आपको आल दिखेगा, यानी सभी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो निष्कर्ष है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो अन्य विज्ञप्ति आपकी अपर प्राइमरी की है उसमें आपको बलिया जनपद का नाम जो है शो हो रहा है। अब बात कर ली जाए दूसरे जनपद की। दूसरे जनपद के परपेच में अगर बात करेंगे तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए भी विज्ञप्ति जो है जारी हो चुकी है। आवेदन के लिए लास्ट डेट जो है 24/9/2025 है। कितने पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया ये आपकी होने जा रही है, आइए बात कर लेते हैं। तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 140 पदों को लेकर के विज्ञप्ति आई है। आवेदन के लिए बहुत कम समय है, 24/9/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ये विज्ञप्ति आपकी आ चुकी है, जैसा कि आप सभी के समझ यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष भी आ चुका है।
इसके अलावा अगली जो विज्ञप्ति है वो आपकी है इटावा डिस्ट्रिक्ट की। इटावा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात कर लें तो आप सभी के समक्ष यहाँ पर देखेंगे विज्ञप्ति आ चुकी है। अपर प्राइमरी की भी विज्ञप्ति है। यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट 2/10/2025 है और जो पदों की संख्या है वो 20 ही है। अब आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी कि ये 20 पदों की भर्ती क्या नई भर्ती के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष है या आपकी पहले की भर्ती के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष है। पहले भी विज्ञप्ति इटावा डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें। तो फिलहाल ये वो पद हैं जो कहीं ना कहीं फिलअप होने हैं। अगर आपने आवेदन नहीं किया था तो आप आवेदन जरूर करें, क्योंकि अगर आप सभी का चयन सुनिश्चित नहीं हुआ है तो ये पदों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो आपके 10,684 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसी के तहत जो पद शेष हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। फिलहाल विज्ञप्ति के बिहाफ पर अगर आप सभी का इंतजार था तो आप सभी फिर से आवेदन अपना सुनिश्चित करें और आप सभी का चयन सुनिश्चित हो, ऐसी उम्मीद की जाती है। फिलहाल नई भर्ती को लेकर के ये विज्ञप्ति नहीं है, जैसा कि हम आप सभी को इंगित करा दें, क्योंकि आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी क्या नई भर्ती को लेकर के इतने पदों की विज्ञप्ति नहीं, नई भर्ती में इससे ज़्यादा पदों की संख्या है और ये जो है स्पष्ट तौर पर आपके 10,684 पदों के अंतर्गत ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। तो ये 3 जनपद हैं जहां पर ईसीसी एजुकेटर और अपर प्राइमरी की भर्ती को लेकर के आज जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। तो फिलहाल बड़ी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी साथी इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से विभिन्न जिलों की भर्तियां आ रही थी और उनका इंतजार था, उनका एक ये प्रश्न था कि उनके ज़िले में विज्ञप्ति कब आएगी। तो इन 3 जिलों में जो है विज्ञप्ति आ चुकी है, जिसमें 2 जिलों में आप देखेंगे एक लंबे इंतजार के बाद विज्ञप्ति जो है जारी हुई है। शेष आइए जान लेते हैं अन्य कौन से जिलों में विज्ञप्ति जारी हुई है या अन्य कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर आवेदन की प्रक्रिया जो है गतिमान है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में एक विज्ञप्ति जारी हो चुकी है अपर प्राइमरी भर्ती को लेकर के। आवेदन की प्रक्रिया इन सभी के लिए कल से स्टार्ट होगी, जो आप सभी को हमने यहाँ पर इंगित कराया है। यहाँ भी 24/9/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। यहाँ भी देखेंगे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर के, जैसा कि आप सभी ज्ञात होगा, हमने अभी आपको विज्ञप्ति के बारे में निष्कर्ष इंगित कराया है। तो यहाँ पर जो आपकी अपर प्राइमरी की भर्ती वो 4 ट्रेड्स में होती है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है। अगली जो विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे हरदोई डिस्ट्रिक्ट में जो अपर प्राइमरी की भर्ती है उसको लेकर के विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष है। 20/9/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। अगर अभी आपने आवेदन सुनिश्चित नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित अवश्य कर लें। हाथरस डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 20/9/2025 है। जल्द से जल्द अपना जो है आवेदन सुनिश्चित अवश्य कर लें। अगली विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो हाथरस डिस्ट्रिक्ट में अपर प्राइमरी की भर्ती भी गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट 20/9/2025 है। इसके अलावा अगले जनपद की अगर हम बात कर लें तो वो जनपद आपका यहाँ पर देखेंगे बुलंदशहर है। बुलंदशहर में अगर आप देखेंगे अपर प्राइमरी भर्ती को लेकर के जो विज्ञप्ति है उसमें आवेदन की डेट बढ़ाई गई और अब आवेदन 20/9/2025 तक आप कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। अगली विज्ञप्ति जो है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की है। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में ईसीसी एजुकेटर भर्ती के साथ जो है अपर प्राइमरी की भर्ती गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट 28/9/2025 है। अगली जो है विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो बुलंदशहर में जैसा कि हमने आपको इंगित कराया कि अपर प्राइमरी की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। एक ट्रेड्स जो एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग की है, इसमें 18/9/2025 तक आवेदन जो है फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कासगंज डिस्ट्रिक्ट जो है ये पहली विज्ञप्ति है जो 8800 पदों की है। आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। 370 आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। 17/9/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। इसी तरीके से जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की अपर प्राइमरी की भर्ती हमने आपको अभी इंगित कराई। यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट 24/9/2025 है। अगली विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लें तो ये जनपद आपकी बहराइच की अपर प्राइमरी और प्री प्राइमरी यानी ईसीसी एजुकेटर और तकनीकी अनुदेशक दोनों भर्तियां गतिमान है। 17/9/2025 आवेदन की जो है लास्ट डेट है। तो ये वो जनपद हो गए जहां पर और विज्ञप्तियां जो है गतिमान है आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। तो ये बड़ा निष्कर्ष है, शेयर जरूर कीजिएगा।
अब जैसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो आप सभी के समक्ष जो खबर है वो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर जो है काउंसलिंग में 600 अभ्यर्थियों के अभिलेख जांचे गए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया सोमवार को वीएसए कार्यालय में शुरू की गई। पहले दिन काउंसलिंग के दौरान 600 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों व प्रमाण पत्रों की जाँच की गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो निष्कर्ष है आप सभी के समक्ष इंगित कराया गया है। साथ ही 22 सितंबर तक जो है काउंसलिंग चलेगी। मेरिट के आधार पर ईसीसी एजुकेटर का जो है चयन किया जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं जो विशेष तौर पर निष्कर्ष है आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई जनपदों में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें कई जनपद हैं जैसे रामपुर आपका हो गया, अयोध्या हो गया, और इसके अलावा अगर बागपत डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप सभी को इंगित करा दें जिन जनपदों में हाल ही में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष या आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है तो आप सभी से निवेदन है कि जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है संपन्न कराई जाएगी। आपके पास अगर कॉल आती, एसएमएस आता है या ईमेल के माध्यम से सूचना आती है तो आप सभी से निवेदन है कि डॉक्यूमेंट प्रक्रिया का जो प्रोसेस है उसमें प्रतिभाग जरूर सुनिश्चित करें। शेष फाइनल रिजल्ट को लेकर के अगर हम बात कर लें तो जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई है वहां पर जल्द ही आपके लिए फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग और नियुक्ति पत्र विशेष को लेकर के जो इंतजार है वो समाप्त होगा। तो फिलहाल चयन विशेष को लेकर के जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आ रही है, ऑफिशियल अपडेट आ रही है, हम जानकारी आप तक शेयर कर रहे हैं। अब बात कर ली जाए यहाँ पर 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के तो पहला जिला कासगंज जहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है अभी हमने आपको इंगित कराया। और सबसे अहम निष्कर्ष आइए आपको इंगित करा दें कि वो कौन से 21 जनपद हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के आप तक जो है विज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं। अगर बात कर ली जाए 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के तो कानपुर नगर की जो विज्ञप्ति अभी तक नहीं आई है तो वहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। 130 पदों की विज्ञप्ति है और जल्द ही विज्ञप्ति आएगी। औरैया डिस्ट्रिक्ट में जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें 100 पदों की जो आपकी 10,684 पदों की भर्ती और 80 पदों की जो है नई भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है, यानी दोनों भर्तियों को लेकर के एक साथ आपके लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसी तरीके से अगले जो जनपद हैं जहां पर नई भर्ती को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उनमें अलीगढ़ में 130 पद, देवरिया में 170, बिजनौर में 120, बस्ती में 150, हरदोई में 210, फर्रुखाबाद में 80 और अमेठी में 130। प्रतापगढ़ में अगर हम बात कर लें तो प्रतापगढ़ में जो है विज्ञप्ति के बिहार पर निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा 180 पदों का, हाथरस में 80, बदायूं में 160, फिरोजाबाद में 100, बहराइच में 140, मऊ में 100, सुल्तानपुर में 290। अगर बात कर ली जाए इटावा डिस्ट्रिक्ट की तो इटावा डिस्ट्रिक्ट में जो है 90 पद, भदोही में 70, झांसी में 90 और बड़ी इन्फॉर्मेशन है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में अगर आप 10,684 पदों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपको इंगित करा दें 105 पदों की जो आपकी 10,684 पदों की भर्ती और 90 पदों की नई भर्ती को लेकर के अब जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। यानी अभी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इंतजार करना होगा, चाहे आप पुरानी भर्ती की बात कर लें या जो नई भर्ती उसके लिए इंतजार करना होगा। बड़ी खबर है लखनऊ और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। लखनऊ में 90 पदों की नई भर्ती को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसी तरीके से सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए 200 पदों की भर्ती के लिए भी विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है। यानी अगर बात कर लें 21 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया गतिमान है और कासगंज डिस्ट्रिक्ट में विज्ञप्ति गतिमान है। इसके अलावा अन्य किसी जनपद में अभी आवेदन की प्रक्रिया गतिमान नहीं है, ना तो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के कोई विज्ञप्ति जारी हुई है। ये वो जनपद हैं जहां पर अब 8800 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। शेष अन्य जनपदों की अगर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी या आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो हम आप तक ऑफिशियल जानकारी शेयर करेंगे। तो ये थी कंप्लीट जानकारी आपके उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती विशेष के परिप्रेक्ष्य में। उम्मीद है वीडियो में दी गई प्रत्येक जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली बलिया और महाराजगंज के भाई बहनों के लिए जानकारी शेयर कर दीजिए कि उनके ज़िले में विज्ञप्ति आ चुकी है और कल से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही आप सभी के लिए जो इंतज़ार है नई भर्ती को लेकर के वो भी जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं जिसका सीधा सा निष्कर्ष है आपकी 10,684 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया और बहुत तेजी से गतिमान है। और आप देखेंगे
इस सप्ताह कई जिलों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया गतिमान है। इसी तरीके से आगे भी जो है आपके आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति की प्रक्रिया और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कराई जाएगी, क्योंकि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूर्ण होते ही नई भर्ती का प्रोसेस भी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये विशेष इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। आप सभी से निवेदन है कि चैनल से जरूर जुड़िएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर के आते रहें। तो निवेदन और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।